जब चारों ओर घोर अंधेरा हो, हाथ पर हाथ न सूझता हो, प्रकाश की कोई संभावना न हो तो क्या करूं? सामने पहाड़ खड़ा हो, रास्ता बंद हो जाए तो क्या करूं? जब मन पूरी तरह से टूटने लगे तो क्या करूं? जब ऊपर आकाश से घटा टोप वर्षा हो रही हो और सिर पर छत्ता न हो तो क्या करूं? कुल मिलाकर उसके प्रश्न का सार केवल इतना था कि जब चारों ओर विपरीत परिस्थितियां हों तो क्या करूं? मैंने उनसे कहा कि ये बताओ, जब किसी रास्ते पे जा रहे हो और अचानक रास्ते में पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो? गाड़ी को पहाड़ से टकराते हो? बोला नहीं। रिवर्स होना पसंद करोगे? बोला नहीं। बोले क्या करोगे? बोला डायवर्सन ढूंढेंगे। डायवर्सन ढूंढेंगे। तो मैंने केवल उसे इतना ही कहा कि जब भी तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति का पहाड़ खड़ा हो, घबराओ मत, डायवर्सन ढूंढो, रास्ता मिलेगा और तुम पहाड़ को भी पार करने में समर्थ हो जाओगे। मनुष्य का मन बड़ा कमजोर है। जब जब उसके सामने किसी प्रकार की प्रतिकूलता आती है, उसका हौसला पस्त हो जाता है, घबरा उठता है और उस घबराहट की स्थिति में वो अपनी आत्म क्षमताओं को भी भूल जाता है। नतीजा, उसकी समस्या दिनों दिन और अधिक बढ़ते जाती है, बल्कि दोहरी होते जाती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सामने समस्या ना हो। समस्याओं का होना कोई बड़ी बात नहीं है, समस्याओं से हार जाना सबसे बुरी बात है। दुनिया में वे ही लोग महान बनते हैं जो अपने जीवन की विकटतम परिस्थितियों को भी मुस्कुराते हुए पार कर जाते हैं। संसार में हर प्राणी के जीवन में अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है और प्रतिकूलताओं की स्थिति में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा जीवन सपाट मैदान नहीं, हमारा जीवन नदी की भांति है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव है, घुमाव है। पर नदी जब पर्वत से निकलती है तो चट्टानों को भेदती हुई आगे बढ़ती है और सागर में जा मिलती है, क्योंकि नदी के सामने केवल और केवल उसका लक्ष्य होता है। जिस मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है, वो रास्ते की सारी बाधाओं को पार करने में समर्थ हो जाता है और पार करके पहुंच जाता है। जीवन में ये स्थितियां आनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ठहराव बना करके चलना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हम धर्म शास्त्रों की बात करते हैं, एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, उसका परिवार साथ में था, बोला महाराज जी ये धर्म से दूर रहता है, थोड़ा इसको आप देखिए। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उसने कहा महाराज जी, मेरे माँ बाप बहुत धर्म करते हैं लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तो मुझे लगता है धर्म करने से मतलब क्या, धर्म है क्या? मैंने कहा बिल्कुल तुम्हें मैं धर्म करने की बात नहीं करता,
पर मैं तुमसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, अपने अप डाउन्स में स्टेबिलिटी चाहते हो कि नहीं? अरे हाँ महाराज चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि धर्म का केवल एक ही सार है और इन 2 पंक्तियों को आत्मसात कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और इसके बिना जीवन में किसी का उद्धार नहीं। बोला महाराज क्या? बोले बस 2 पंक्तियाँ दोहराओ, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। बस इतनी सी बात है। सुख में मग्न होकर फूलूं नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो तो विचलित न हो और अनिष्ट का संयोग हो तो आकुलित न हो। इसमें स्थिरता। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में पूरे जीवन केवल सुख हो, कभी दुख ना हो। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में कोई इष्टानिष्ट संयोग वियोग न हुए हों। ये होंगे। ये सब हमारे जीवन के पाठ है। जीवन में अप डाउन आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इसमें स्टेबल बने रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। बस वो आर्ट हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो कला हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए। धर्म का मूल मकसद यही है। हम लोगों की एक बड़ी कमी हुई कि हमने धर्म को केवल उपासना तक सीमित रखा और वह केवल क्रियाओं के रूप में। हमने धर्म को एक प्रक्रिया की तरह अपनाया और वो रूटीन बन गया, जिसे आज के शब्दों में कहें तो एक प्रकार का कर्म कांड बनकर रह गया। जबकि धर्म का वास्तविक स्वरूप जीवन का रूपांतरण है। वो प्रक्रिया नहीं, प्रयोग है। और ये तभी होगा जब हम धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को आत्मसात कर सके। यदि वो आध्यात्मिक पक्ष हमारे जीवन में घटित हो जाता है तो हमसे समर्थ दूसरा कोई इंसान नहीं होगा। आज लोग उसे समर्थ मानते हैं जिसके पास सत्ता है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संपदा है। संत कहते ये सब बेकार की बात है। ऐसे लोग ऊपर से समर्थ है, भीतर